सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल आपकी जेब का है, आपके खेत का है और आपके बच्चों के भविष्य का है। जब सत्ता और विपक्ष आमने सामने होते हैं तो क्या जनता असली तकलीफें कहीं पीछे छूट तो नहीं जाती? छत्तीसगढ़ की सियासत इन दिनों एक बार फिर गर्म हो गई है। बयान ऐसे कि हर शब्द राजनीति तीर की तरह चुभ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस शासित राज्यों में असंतोष और अराजकता का माहौल है और पार्टी कई सालों से अनिश्चितता की राजनीति कर रही है। इस बयान के बाद क्या होना था? फिर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जवाब सामने आ गया और इस बार उनका अंदाज सीधा, तीखा और सवालों से भरा हुआ था। कांग्रेस क्या कर रही है, नहीं कर रही, उसको हम पे छोड़ दीजिए। हम लोग जिस हाल में अब खुश हैं, लेकिन देश जो बदहाल हो रहा है, अब तेल खाने तेल, अब आपने कहा था कि कम खाओ, अब लोग मान नहीं रहे हैं तो आपने तेल के रेट बढ़ा दिए। भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि राजनीति में आरोप लगाना आसान है, लेकिन जनता के सवालों का जवाब देना मुश्किल। उन्होंने कहा कि आज हालात यहाँ तक हैं कि आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसका असर सीधे रसोई से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर चीज पर पड़ रहा है। उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि खेती का समय शुरू हो चुका है, लेकिन किसान खाद और बीज के लिए परेशान है। कई जगह पर लाइनें लग रही हैं, शिकायत आ रही है, लेकिन राहत कितनी मिल रही है, यह बड़ा सवाल है। पहली बात बताइए कि पेट्रोल डीजल का क्या हुआ? महंगाई की मार से हिंदुस्तान पूरा त्रस्त है। खाद बीज का क्या हुआ? क्योंकि अब खेती किसानी का सीजन आ चुका है। और ये नीट परीक्षा का क्या हुआ? जब आपने स्वीकार कर लिया तो फिर मंत्री जी हटाते क्यों नहीं हो? सीबीएसई में गड़बड़ी, नीट परीक्षा में गड़बड़ी, ये सारी गड़बड़ियाँ हो रही। प्रधानमंत्री जी आप उसको देखें, और ये जब बदलते हैं तो क्या होता है? प्रधानमंत्री जी ताश के पत्ते की तरफ खींचते हैं, जो हारे हुए उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये देखा क्या? उत्तराखंड में क्या हुआ था? तो ये ताश के पत्ते की तरह बदलते हैं और दूसरे पे उपदेश देते हैं। करते हुए कहा कि अगर सिस्टम में खामियां है तो फिर जवाबदेही तय क्यों नहीं हो रही है? लाखों छात्र सालों से मेहनत करते हैं और एक गड़बड़ी उनके सपनों को हिला देती है। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासनिक व्यवहार पर भी टिप्पणी की। बघेल ने कहा कि कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई जरूरी है। अगर गलती हो, लेकिन कैमरे के सामने अपमान, धमकी या प्रचार के लिए जाने वाली कार्रवाई सही संदेश नहीं देती। सिस्टम में सुधार होना चाहिए, लेकिन तरीका भी संवेदनशील होना चाहिए। अब इसका क्या जवाब दूं मैं? उनको दिन रात मेरे सपने आते हैं, दिन में भी हो, रात में हो, लगातार केवल मुझे टारगेट करते हैं। तो मेरे लिए तो अच्छी बात है कि वो मुझे अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं। शासित राज्यों में असंतोष है। दूसरी तरफ सवाल कि क्या असली असंतोष जनता की थाली में बढ़ती कीमतों और युवाओं की अनिश्चितता में है? अब बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि क्या राजनीति का फोकस जनता के मुद्दे पर है या नहीं, या सिर्फ बयानबाजी पर? क्या महंगाई पर कोई ठोस राहत मिलेगी या लोग यूं ही बोझ झेलते रहेंगे? क्या किसानों को समय पर खाद बीज मिलेगा या हर सीजन यही संकट दोहराया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजनीति कभी वाकई जनता के दर्द को समझ पाएगी या फिर हर बार यही सियासी शब्दों की जंग चलती रहेगी? प्रदेश की ये राजनीति खबर आपको कैसी लगी? भूपेश बघेल के बयान आपको कैसे लगे? आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह से राजनीति से जुड़े मुद्दों के लिए हमारे चैनल उज्जवल भूमि को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।